नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 52 को देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे, हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस लाइन से देखिएगा तो बड़ा संख्या है, 81 है, 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादातर पहले क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 8, 4, 6 से ये 81 कैसे लिख रहा है। हम लोग 8, 4 और 6 से सोचेंगे कि 81 कैसे लिख रहा है। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़कर हम लोग देखते हैं तो 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 6 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 18 से हमें 81 लाना है। ध्यान दीजिएगा 81 आपका क्या है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। फिर देखेंगे 64, तो 64 ये आपका 8 का स्क्वायर है। यानी कि हम लोग 18 में 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर ही हमारा 81 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे तो 5 + 8 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, 13 + 3 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, और इसमें 2 से भाग दिए थे तो इसमें भी 2 से ही भाग करेंगे, यानी कि 16 / 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर ही तो हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर दीजिए, पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़कर 2 से भाग करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 2 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। जब 14 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। 49 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 49 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे कैसे देखने से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 45:41 समानुपात 35 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 45 का संबंध 41 के साथ है, 45 का रिलेशन 41 के साथ है, उसी प्रकार से 35 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 45 से 41 कैसे लिख रहा है, हम लोग 45 से 41 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 45 - 4 सिंपल कर देंगे तो हमारा 41 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग 35 है तो 35 - 4 करेंगे तो हमारे 31 हो जाएंगे। देखेंगे 31 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 45 से 41 का, यानी कि कोई और दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 45 से 41 लाने को। ध्यान से देखिएगा 45 हमारे 4 और 5 से मिलकर बनते हैं। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लिया, यानी कि पहले 4 का स्क्वायर प्लस फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, 16 प्लस जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। जब 16 + 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे 35 हमारा 35 3 और 5 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 प्लस जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। जब 9 + 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। 34 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 34 दिया गया है।
जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 34 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 45 का रिलेशन 41 के साथ था, उसी प्रकार से 35 का रिलेशन हमारा 34 के साथ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे, 13 से ये 17 लिख रहा है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। फिर 17 से 19 लिख रहा है, इसमें हमारे +2 के अंतर हो जाएंगे। फिर 19 से ये 23 लिख रहा है, इसमें हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा, +4 का है, +2 का है, +4 का है, यानी कि एक बार +4 का है तो एक बार +2 का है। फिर हमारे +4 के है तो फिर हमारे +2 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 23 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। देखेंगे 25 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 25 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस श्रृंखला सीरीज को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस श्रृंखला सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 13 क्या है ये सोचिएगा, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। फिर 17 को देखेंगे तो ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 13 के बाद हमारा 17 आता है जो कि हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर 17 के बाद अपरिमेय संख्या अगला हमारा 19 आता है, वो लिखा हुआ है। फिर 19 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 23 आता है, वो लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 23 के बाद अगला अपरिमेय संख्या हमारा कितना आता है, 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 29 आता है। देखेंगे 29 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 29 भरे जाएंगे। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी में ग्रह, ऑप्शन नंबर सी में निहारिका, ऑप्शन नंबर डी में सूत्रग्रह। इस चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, दिमाग लगाइएगा, पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए धूमकेतु ये हमारे सौरमंडल के भाग है। फिर ग्रह ये भी हमारे सौरमंडल में ही आते हैं। निहारिका ये हमारे सौरमंडल में नहीं आते हैं, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। फिर शुक्र ग्रह को देखेंगे, शुक्र ग्रह को, ये भी हमारे सौरमंडल के अंदर ही आते हैं, यानी कि सबसे अलग हमारा निहारिका है, ये हमारे सौरमंडल में नहीं आते हैं। तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। EJO अनुपात JET समानुपात AT के अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से EJO से JET लिख रहा है, यानी कि EJO का रिलेशन JET के साथ है, उसी प्रकार से AT का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल सिंगल अक्षर को पहले देखेंगे, यानी कि E से J कैसे लिख रहा है, J से E कैसे लिख रहा है, O से T कैसे लिख रहा है। देखिएगा E से J A कैसे लिख रहा है। E हमारे ABCD के क्रम में कितने नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं, और हमारे J 10वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारा +5 कर दिया है, यानी कि इसमें हमारे +5 कर दिया। फिर देखेंगे ये J से E लिख रहा है, J हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 10वें नंबर पर आते हैं, और हमारे E कितने नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें से हमारे -5 कर दिया, यानी दूसरे अक्षर में से हमारे -5 कर दिया। फिर तीसरे अक्षर में देखेंगे तो O से T लिख रहा है, O हमारे कितने नंबर पर आते हैं, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं, और T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें से हमारे +5 कर दिया है। जब
ओ प्लस 5 करेंगे तो हमारे टी हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले अक्षर में प्लस 5 किया है, दूसरे वाले में माइनस 5 किया है और तीसरे वाले में प्लस 5 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले वाले अक्षर में प्लस 5 करेंगे, दूसरे वाले में माइनस 5 करेंगे और तीसरे वाले में प्लस 5 कर देंगे। जब ए प्लस 5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे। फिर टी माइनस 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, टी माइनस 5 करेंगे। देखिए दूसरे वाले में माइनस 5 किया था तो इसमें से माइनस 5 करेंगे। जब टी माइनस 5 करेंगे तो हमारे ओ हो जाएंगे। फिर के है, जब के प्लस 5 करेंगे, देखिए तीसरे वाले में प्लस 5 किया था तो इसमें भी प्लस 5 करेंगे, यानी कि जब के प्लस 5 करेंगे, के हमारे 11वें नंबर पर आते हैं। 11 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16वें नंबर पर हमारे पी आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा FOP लिखा हुआ है, देखिए FOP हमारा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारे FOP दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे FOP भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द आकृति को काउंट कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा एक ए वाला त्रिभुज बन जाएगा, एक हमारा ए वाला त्रिभुज बन जाएगा और दूसरा तो हमारा ए वाला बन जाएगा और तीसरा हमारा ए वाला बन जाएगा। यानी कि अभी तक हमें 3 त्रिभुज बन गए और चौथे हमारे ए वाले बन जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। पाँचवें हमारे ए वाले हो जाएंगे, ए पाँचवा, और छठा हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। सातवां हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और आठवां हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। नौवां हमारा ए वाला हो जाएगा और 10वां हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 10 त्रिभुज बन रहे हैं। 10 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 10 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल हमारे 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है बछड़ा अनुपात गाय समानुपात पिल्ला अनुपात क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से ये बछड़ा का संबंध गाय के साथ है, उसी प्रकार से पिल्ला का संबंध कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप सिंपल ये सोचिएगा कि बछड़ा से गाय कैसे संबंधित है। देखिए बछड़ा को हम, गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, यानी कि गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। तो इस प्रकार से गाय से ये बछड़ा लिख दिया है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पिल्ला हम लोग किसके बच्चे को बोलते हैं, पिल्ला हम लोग कुतिया के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। यानी कि बछड़े को, गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा बोलते हैं, तो गाय से ये बछड़ा संबंधित है। उसी प्रकार से पिल्ला है तो पिल्ला हम लोग कुतिया के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुतिया भरे जाएंगे। कुतिया हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा कुतिया दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको MTS एग्ज़ाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है सौर मंडल, धूमकेतु, निहारिका, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए जब भी हमें वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप इन्हीं तीनों को ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल क्या है, धूमकेतु क्या है, निहारिका क्या है, कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सौरमंडल के अंदर ही हमारे धूमकेतु आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सौरमंडल के लिए एक गोला बना लेंगे और सौरमंडल के अंदर ही हमारे धूमकेतु होते हैं। तो सौरमंडल के अंदर हम लोग धूमकेतु को रख देंगे। फिर हमारा निहारिका है, निहारिका हमारा सौरमंडल के अंदर नहीं होता है, यानी ये हमारा अलग है, तो इसको अलग रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको CGL एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 12 से 3 लिख रहा है, 3 से 17 लिख रहा है, 17 से 8 लिख रहा है, 8 से 39 लिख रहा है, 39 से 12 लिख रहा है, 12 से 67 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि श्रृंखला हमारे ऊपर नीचे हो रहा है। एक संख्या हमारा बड़ा है तो फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा है तो फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा है तो फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 12 से 3 कैसे लिख रहा है। देखिए, 12 हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 1 + 2 कर दे तो हमारे 3 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे 17 से हमारा 8 है, 17 हमारे 1 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 39 को देखिएगा, 39 हमारे 3 और 9 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए 67 है, तो उसी प्रकार से 67 हमारे 6 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को जब आपस में जोड़ेंगे यानी कि 6 + 7 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका श्रृंखला सीरीज किस प्रकार का है, आपका श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा परिवार के सदस्य दादा भाई। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए, परिवार के सदस्य दादा भाई, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, परिवार के सदस्य के अंदर ही हमारे दादा और परिवार के सदस्य के अंदर ही हमारे भाई भी होते हैं। यानी कि इन्हीं परिवार के सदस्य के लिए सबसे पहला एक गोला हम लोग बना लेंगे और परिवार के सदस्य के अंदर ही हमारे दादा होते हैं और परिवार के सदस्य के अंदर ही हमारे भाई होते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि परिवार के सदस्य के अंदर दादा को रख देंगे और दादा के अंदर भाई को रख देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका सही वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।